हम लास्ट वीडियो में रैंक्स की बात कर रहे थे. व्हाट आर द रैंक्स एंड द पोजीशन, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ द रैंक एंड द पोजीशन. अब हमने रैंक को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, रैंक को डिफ़ाइन कैसे करना है. तो रैंक की अगर बात की जाए तो रैंक में हमारे पास किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लासेस, सब ऑर्डर, ऑर्डर, सब फैमिली, फैमिली सब आएंगे. लेकिन बिकॉज जब हमें टैक्सोनॉमी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है तो हमें इतने ज़्यादा लेवल तक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती. ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए है. अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़, इन 4 या 5 चीज़ों का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. तो जब हम रैंक्स को डिफ़ाइन करते हैं तो किंगडम लेवल से लेके और लास्ट तक वैरायटी तक ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है रैंक्स का. हायरार्की है क्लासिफिकेशन की फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल. तो किंगडम की बात करें तो किंगडम के लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं एंड में, वो यूज़ करते हैं फाइटा. यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है. तो किंगडम के लिए किंगडम के लिए अगर हम जो स्टैंडर्ड सफिक्स यूज़ करते हैं एंड पे वो होता है बायोंटा. फाइलम के लिए यूज़ करते हैं फाइटा. सब फाइलम के लिए फाइटिना. क्लास के लिए ऑप्सिडा. सब क्लास के लिए आईडी. सुपर ऑर्डर एनी. ऑर्डर एल्स. सब ऑर्डर के लिए इनी. सुपर फैमिली के लिए एरी. फैमिली एसी. बट कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं. जैसे जैसे हम फैमिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो हम उनकी कुछ एक्सेप्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे. एक्सेप्शंस में क्या होता है कि जैसे फैमिली के पीछे एसी वर्ड ना लगा के किसी और तरीके के नेम को यूज़ किया जाता है. तो कुछ एक्सेप्शंस हैं वो डिपेंड करती हैं कई बार किसी साइंटिस्ट के नाम पर या किसी और रीज़न की वजह से. सब फैमिली के लिए ओईडी. ट्राइब या सब ट्राइब में भी हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. अब बात आती है जीनस की. अगर हमने जीनस को लिखना है तो उसके लिए हम किसी भी स्पेसिफिक सफिक्स को यूज़ नहीं करते कि यही जो सफिक्स है वो एंड में लगा हुआ होना चाहिए. इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जीनस के लिए वो ये है कि जीनस जो भी है वो इटैलिक में लिखा हुआ होना चाहिए. हम लोग अगर हम कॉपी या नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो हम इटैलिक्स में नहीं लिख सकते. तो हम क्या करते हैं, जीनस और स्पीशीज़ को अंडरलाइन कर देते हैं. तो अगर तो या तो उसे इटैलिक्स में लिखो या उसे अंडरलाइन करो. लेकिन अगर हम कहीं लैपटॉप पे, कंप्यूटराइज सिस्टम में या फ़ोन्स वगैरह में अगर हम जीनस और स्पीशीज़ को लिख रहे हैं तो हमें इटैलिक्स में लिखना होता है. और जीनस का जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कैपिटल. स्पीशीज़ की बात करें तो स्पीशीज़ के लिए भी कोई भी सफिक्स नहीं है. कोई स्पेसिफिक सफिक्स एंड में लगाने के लिए नहीं होगा. इसमें जीनस और स्पीशीज़ दोनों को हमें इटैलिक में लिखना है. और जो स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा. उसके बाद अगर हमारे पास सब स्पीशीज़ भी आती है तो सब स्पीशीज़ में भी कोई भी स्पेसिफिक हमारे पास सफिक्स हम एंड में नहीं लगाएंगे. हमें सब स्पीशीज़ को, जीनस को, इन तीनों चीज़ों को इटैलिक में डिनोट करना होता है. फीचर्स क्या है टैक्सोनॉमिक हायरार्की के. अलाउड अल्टरनेटिव फैमिलीज़ नेम. भी कौन कौन सी ऐसी फैमिलीज़ हैं और उनके अल्टरनेटिव नाम कौन कौन से अलाउड हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी की सारी फैमिलीज़ नियर अबाउट हमारे सिलेबस में है. तो एपेसी को हम अम्बलीफेरी भी बोलते हैं. एरिएसी को पाल्मी. एस्ट्रेसी को कंपोजिटी. एस्ट्रेसीज के कुछ मेंबर्स हैं हम कर चुके हैं प्रैक्टिकल्स में भी, जैसे सोंकस एस्पर हो गया, एजिरेटम हो गया. तो हमने उन दोनों फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा था कि उनको एस्ट्रेसी भी बोल सकते हैं और कंपोजिटी भी बोल सकते हैं. ब्रासिकेसी को क्रूसीफरी. क्लूजी को गट्टीफरी. फैबेसी को लेगुमिनोसी. लैमिएसी को लेबिएटी, जिसका जो मेंबर था ओसिमम बेसिलिकम, हम प्रैक्टिकल में कर चुके हैं. एंड द पोएसी, जिसे हम और क्या बोलते हैं, ग्रैमिनी. मोनोकोट फैमिली है ये. इनके बारे में 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर. प्रिंसिपल क्या है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के, कुछ हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं. सबसे पहले तो जो भी नाम है प्लांट्स के, जो भी नेमिंग है वो ICBN रूल्स के अकॉर्डिंग कवर होनी चाहिए. मीनिंग ICBN ने जो भी रूल्स रेगुलेशन बताए हैं, जो भी क्राइटेरियाज बताए हैं, तो उन सभी को फॉलो करनी चाहिए नेमिंग. Secondly, new edition of ICBN is published after each International Botanical Congress referred to by the city where the Congress took place. तो आपको बताया था कि जो भी बोटेनिकल कॉन्ग्रेसेस हैं, जो भी हैं, इनकी कुछ कॉन्ग्रेसेस वगैरह ये होती रहती हैं एक फ़िक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, और उसके बाद ICBN के नए नए जो एडिशन है वो पब्लिश होते रहते हैं. अब जो मोस्ट करंट जो भी पब्लिकेशन हुई थी वो हुई थी 2006 में.
एप्लीकेशन ऑफ नेम इज़ डिटरमाइंड बाय नोमेनक्लेचर टाइप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम नोमेनक्लेचर टाइप के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में आता है कि हमारे पास जिस भी चीज़ का नाम हमने डिनोट करना है वो उसके नोमेनक्लेचर टाइप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे नोमेनक्लेचर टाइप होते हैं जैसे नियो टाइप, पैरा टाइप, होलो टाइप। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक स्पेसिमन को ले लेते हैं और उसकी नेमिंग करते हैं। तो जो भी स्पेसिमन लेते हैं उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है और उसके साथ मिलते जुलते करैक्टर वाले सभी स्पेसिमन को सेम नाम दे दिया जाता है। तो हम नोमेनक्लेचर जो टाइप है वो किस टाइप का है उसी के ऊपर ही उसका नोमेनक्लेचर है वो डिपेंड करता है। नोमेनक्लेचर इज़ बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। अब जो भी नोमेनक्लेचर होगा, किसी भी चीज़ का नाम होगा, प्लांट का नाम होगा या एनिमल का नाम होगा, वो डिपेंड करेगा कि किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले उसको पब्लिश करवा दिया है। तो जो सबसे पहले पब्लिश होगा वही नाम क्या है ऑल ओवर यूज़ किया जाएगा। रूल्स क्या हैं बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के? अकॉर्डिंग टू ICZN एंड ICBN, अब हर एक जो साइंटिफिक नेम है वो 2 वर्ड से बना हुआ आना चाहिए। फर्स्ट वर्ड उसमें जेनरिक नेम मीनिंग जीनस का नाम होना चाहिए और सेकंड वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट मीनिंग उसमें स्पीशीज़ का नाम होना चाहिए। क्योंकि अब जो स्पीशीज़ का नाम है हमारे पास वो सेंसलेस होगा अगर उसमें जीनस का नाम नहीं होगा। तो स्पीशीज़ का नाम हम तब तक डिनोट नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास जीनस का नाम नहीं है, क्योंकि हमारे पास कई बार 2 अलग अलग जीनस की स्पीशीज़ हैं जो फर्दर उनका नेम सेम हो सकता है लेकिन उनका जीनस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे हम काऊ और बफेलो का एग्जांपल लेते हैं। काऊ का जो जोलॉजिकल नेम है वो है बोस इंडिका एंड बफेलो का जो जोलॉजिकल नेम है वो है प्यूबेलिस इंडिका। तो दोनों की स्पीशीज़ का नाम सेम है लेकिन जीनस अलग अलग है। तो हमें जब तक जीनस का नाम हम डिनोट नहीं करते तब तक स्पीशीज़ का नाम हम डिनोट कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई वो सेंसलेस प्रोसीजर हो जाएगा सारा का सारा। सेकंड जो हम बॉटनी से एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं ब्रासिका नाइग्रा जिसे हम ब्लैक राय बोलते हैं और सोलेनम नाइग्रम जिसे हम मकोई बोलते हैं। तो दोनों की जो स्पीशीज़ का नाम है वो क्या है, सेम है, लेकिन जीनस का नाम दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है ओनली थ्रू द नेम ऑफ द स्पीशीज़। तो हमारे पास दोनों नेम होने चाहिए, जीनस का भी और स्पीशीज़ का भी। आफ्टर डैट साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स, फर्स्ट जीनस एंड सेकंड स्पीशीज़। ऑलरेडी बता दिया आपको कि सबसे पहले हम जीनस का नाम डिनोट करेंगे और उसके बाद स्पीशीज़ का नाम डिनोट करेंगे। बट इनका जो नेम है उसमें 3 से कम लेटर नहीं होने चाहिए और 12 से ज़्यादा लेटर्स नहीं होने चाहिए। दे शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर एंड मोर देन 12 लेटर्स। Generic name written first as noun and its first letter is always capital, as we have already discussed. No 2 plants animals genera have the same name. कभी भी 2 plants या 2 animal का same genetic name नहीं हो सकता। The specific name written after the generic name it should be short by but may be compound like hibiscus rosa sinensis. मीनिंग अगर हमारे पास मान लो कोई नेम है शॉर्ट हो सकता है, ज़्यादा लॉन्ग नेम नहीं होना चाहिए। बट अगर हमारे पास जो भी नेमिंग है हमारे पास स्पीशीज़ की वो कंपाउंड फॉर्म में हो सकती है। जैसे कि हिबिस्कस एक जीनस का नाम है तो रोजा साइनेंसिस को हम कंपाउंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द नेम आर डिराइव्ड आइदर फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज्ड, मीनिंग जो भी नाम है हमारे पास बोटेनिकल नेम है वो लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए। द साइंटिफिक नेम इज़ प्रिंटेड इन इटैलिक्स, पहले बता दिया आपको। द नेम ऑफ द ऑथर इज़ अपेंडेड इन एब्रीवेटेड फॉर्म इन रोमन स्क्रिप्ट विदाउट अ कोमा, मीनिंग अगर हमने साइंटिस्ट का नाम साथ में लिखना है तो साइंटिस्ट का नाम विदाउट कोमा लिखा हुआ होना चाहिए, कि उसके साथ हम कोमा नहीं यूज़ कर सकते। व्हेन अ बाइनोमियल नेम इज़ चेंज्ड द नेम ऑफ द ओरिजिनल ऑथर इज़ केप्ट इन द ब्रैकेट एंड द न्यू साइंटिस्ट नेम रिटन आफ्टर दिस आउटसाइड द ब्रैकेट विदाउट कोमा। मीनिंग मान लो कि किसी वजह से किसी स्पीशीज़ का जो नाम है वो चेंज हो गया, तो हमारे जो भी उस स्पीशीज़ के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनका नोमेनक्लेचर किया था तो उनके नाम को पहले लिखा जाएगा ब्रैकेट में और आफ्टर डैट दूसरे साइंटिस्ट का नाम लिखा जाएगा। इन केस an organism has been given more than one name, the earliest one recognized to be valid. अगर किसी स्पीशीज़ के एक से ज़्यादा नाम है तो जो भी सबसे फर्स्ट वन नाम होगा उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आफ्टर डैट द लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट नेम शुड बी अवॉइडेड, कि जो भी नाम है जीनस स्पीशीज़ के काफ़ी जो लॉन्ग नेम है वो उन्हें अवॉइड करना चाहिए ताकि हर एक जो पर्सन है उन्हें ईजिली यूज़ कर सके। द स्पीशीज़ शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू इट्स साइज़,
किसी भी स्पीशीज़ का जो नोमेनक्लेचर है उसके साइज़ के बेस पर नहीं होना चाहिए, उसके कलर के बेस पर नहीं होना चाहिए। मीनिंग हमें कुछ और मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल करैक्टर्स को हमने लेना है। हमें उनके जो समवट बहुत ज़्यादा वेरी करने वाले जो करैक्टर हैं, जैसे कि कलर हो गया, साइज़ हो गया, उसके बेस पर हम उसका नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। आफ्टर दैट द करेक्ट एंड ओरिजिनल स्पेलिंग ऑफ अ नेम शुड बी मेंटेन्ड। जो भी नेम की ओरिजिनल स्पीशीज़ जो भी ओरिजिनल स्पेलिंग है या उसका जो भी करेक्ट नेम है वो मेंटेन रहना चाहिए। होमोनिम्स उसके यूज़ नहीं होने चाहिए। होमोनिम्स का मीनिंग क्या होता है, कई बार हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि जिनको प्रोनाउंस सेम वे में किया जाता है लेकिन दे हैव मीनिंग विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हमारे पास कोई भी साइंटिफिक नेम ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रोनाउंस किसी और नेम के जैसे हो लेकिन उसका जो मीनिंग हो वो डिफरेंट निकले। उसके बाद है टाइप्स एंड नोमेनक्लेचर। अब ऑलरेडी आपको बता दिया कि हमारे पास जो भी नोमेनक्लेचर होगा वो नोमेनक्लेचर टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। द नेम ऑफ द टैक्सा ऑफ अ रैंक ऑफ अ फैमिली एंड बिलो आर बेस्ड ऑन नोमेनक्लेचर टाइप्स विच परमानेंटली फिक्सेस अ नेम टू एन एक्चुअल फिजिकल स्पीशीज़। तो हमारे पास जो भी फिजिकली हमारे पास स्पीशीज़ प्रेजेंट थी उसे हम नोमेनक्लेचर टाइप के लिए यूज़ करते हैं। इन टाइप्स के बारे में हम फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी स्पीशीज़ के नोमेनक्लेचर के लिए हम एक नोमेनक्लेचर टाइप को यूज़ करते हैं। The nomenclature type of a taxon is an element to which the name of a taxon is permanently attached, whether as a correct name or as a synonyms. तो हमें जो भी हमारे पास नोमेनक्लेचर टाइप रहेगा उसी के साथ उस टैक्सोन का या उस जीनस का नाम हमेशा कनेक्टेड रहेगा। द नोमेनक्लेचर टाइप इज़ नॉट नेसेसरली द मोस्ट टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑफ अ टैक्सोन। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी नोमेनक्लेचर टाइप हम यूज़ कर रहे हैं या जिस स्पेसिफिन को हम नेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सबसे टिपिकल हो या वही सारी की सारी फैमिली को